ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आपको मांगलिक हाथों के शुभ लक्षणों के बारे में बता चुका हूं पिछले वीडियो में। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अशुभ लक्षण बनते हैं। ऐसे लोग समाज में कभी कभी डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं और समाज में विभिन्न प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं और उनमें संलिप्त रहते हैं। आवश्यकता है उन हाथों के बारे में जानने की और उनके निराकरण करने की। हम ऐसे हाथों को जब देखते हैं तो ऐसा हाथ एक वर्गाकार हाथ होता है, चौड़ाई लिए हुए, और चौड़ाई के साथ में उसमें रेखाएं अस्पष्ट लगभग होती हैं। मुख्य रूप से जीवन रेखा, हृदय रेखा शॉर्ट और मस्तिष्क रेखा भी शॉर्ट में होती है या मंगल पर जाती हुई दिखाई पड़ती है। इसमें लक्षण वाले जो होते हैं जातक, वो मुख्य रूप से शैक्षिक दृष्टिकोण से कमज़ोर होते हैं, शिक्षा में कम रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें अधिक उनका योगदान रहता है। खेल कूद और अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग या छोटे व्यवसाय करने वाले लोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हम इन श्रेणी में आने वाले लोगों में जो हाथ के विशिष्ट लक्षण होते हैं, कैसे उनको पहचानें, या आपके परिवार में कोई लक्षण बच्चे में ऐसे आ रहा है तो उसको सही दिशा निर्देशन कैसे दिया जाए, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ऐसे हाथ जो होते हैं वो थोड़ा चौड़ाई में लिए हुए, और उनमें जो खास विशेषता होती है वो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो जो अनामिका उंगली है उसका ज़्यादा लंबा होना। जब अनामिका उंगली ज़्यादा लंबी हो जाती है और लगभग मध्यमा के करीब पहुंच जाती है बराबर में, तो इसमें ये माना जाता है कि ऐसे लोग उग्र होने के साथ में उनके अंदर हिम्मत की बहुत अधिकता होती है। वो किसी भी अपराध को करने में हिचकते नहीं हैं और उनमें मांगलिक लक्षणों की प्रबलता विध्वंसक प्रवृत्ति वाली होती है। वो किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने, किसी को मारने तोड़ने, लड़ाई झंझट करने, इनमें उनको संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये उंगली जो होती है जिसको अनामिका कहा जाता है, ये उंगली थोड़ी सी लगभग बराबर होती है, पैरेलल होती है मध्यमा उंगली के, या कुछ थोड़ा बहुत छोटी हो सकती है। ये पहला लक्षण माना जाता है ऐसे हाथों में जिनके अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ या निगेटिव थिंकिंग मानी जाती है। जब अनामिका उंगली लंबी हो जाएगी तो सूर्य क्षेत्र भी कमज़ोर हो जाएगा, यानी उनके अंदर सम्मान प्रतिष्ठा का भय नहीं रहता। वो अपने स्वभाव से आक्रामक हो जाते हैं और ये आक्रामकता उनको विभिन्न प्रकार के अपराधों को करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ में जो दूसरा लक्षण इसका आता है वो प्रथम पोरे का बड़ा होना। प्रथम पोरा ये कहा जाता है, ये प्रथम पोरा कहा जाता है। पहले वाले जो भी पोरे होते हैं ये प्रथम पोरे के अंतर्गत आते हैं। इनका अन्य पोरों की अपेक्षा लंबा होना उनके हिम्मत की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ा देता है। जब भी प्रथम पोरे बड़े हो जाते हैं और दूसरा पोरा छोटा हो जाता है तो उनके अंदर अत्यधिक उत्तेजनशीलता, तनाव और समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाने का तरीका मालूम हो जाता है। इस तरीके से जब भी पोरे बड़े हो जाते हैं तब ये माना जाता है कि ऐसे स्वभाव वाले लोग आक्रामक प्रवृत्ति के और समाज में विध्वंस करने की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। इसके बाद में जो अगला लक्षण हम बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें देखने का एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग तरीका है जिसको कि समझना चाहिए कि जो अनामिका की उंगली होती है ये लंबाई तो लिए ही होगी, इसमें एक प्रथम पोरे में एक निशान आता है, इस तरीके का एक निशान आता है जो उनके पुलिस कार्रवाई, जेल जाने आदि के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगर किसी के हाथ में ऐसी लाइन आती है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के साथ में पुलिस कार्रवाई की संभावना बनती है या वो आपराधिक वृत्तियों में लिप्त होने के कारण उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये लक्षण आने पर इस चीज़ का संकेत हो जाता है और हम इसके उपाय भी बाद में बताएंगे जब हम इसका कंक्लूजन देंगे। इसके अतिरिक्त लक्षण जो माना जाता है, कनिष्ठिका उंगली का छोटा होना है तो आपको बता ही चुके हैं। इसके अगला जो मुख्य लक्षण होता है वो मंगल पर्वत का उच्च हो जाना। जब भी मंगल पर्वत
एक गोलाई ले लेता है, ये यहाँ पर, ये मंगल पर्वत कहलाता है। ये जो क्षेत्र है वो मंगल पर्वत कहलाता है। जब ये गोलाई ले लेता है तो इसमें अत्यधिक साहस की प्रवृत्ति हो जाती है। इनको भय नहीं लगता कि हम जो आपराधिक विकृति कर रहे हैं इससे हमारा कोई नुकसान होगा या समाज को कोई नुकसान होगा। इस बात से ये बिल्कुल अनभिज्ञ से हो जाते हैं और अपनी वृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। ये लक्षण भी एक आक्रामक और विध्वंसी प्रवृत्ति का लक्षण माना जाता है, जो आपराधिक हाथों में या ऐसे हाथ जो समाज में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं उनके हाथों में लक्षण भी पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, चंद्र जो हिस्सा होता है, चंद्र का हिस्सा ये माना जाता है, चंद्र जो होता है बहुत ही घिसपिस टाइप के इसमें रेखाएं होंगी या बहुत ही कड़ापन लिए होगा और यह सिमटा हुआ होगा इधर को पीछे की तरफ को, यहाँ से टर्न लेकर सिमट जाएगा, जिसके कारण उसमें जो है विचारों में कल्पनाशीलता नहीं रहती, दूसरों के प्रति संवेदनाएं नहीं रहती, ये समस्याएं आती हैं। इसके अलावा जो मुख्य लक्षण देखने को मिलता है उसमें हार्ट लाइन का छोटा होना, ये हार्ट लाइन कही जाती है, ये हार्ट लाइन कही जाती है। ये हृदय रेखा जब ये छोटी हो जाती है, यानी शनि रेखा मध्यमा के नीचे, ये मध्यमा है, इसके नीचे आके समाप्त हो जाए, इसके नीचे आके समाप्त हो जाए तो ऐसे लोगों में, ऐसे जो जातक होते हैं उनमें लोगों के प्रति भावनाएं नहीं होती हैं, उनके अंदर निष्ठुरता होती है और वो किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वो अपने फायदे के लिए किसी की हत्या, किसी का नुकसान करने में नहीं हिचकते, बस उनका अपना लाभ होना चाहिए जिससे वो अपने प्रवृत्तियों को और आगे बढ़ा सकें। ये लक्षण जो आता है हार्ट लाइन का लंबा होना, यही लोगों को दुर्दांत बनाता है, उनको निष्ठुर बनाता है। ऐसे लक्षणों का आना हाथ में शुभ नहीं माना जाता है। और इसके अलावा जो एक नई बात आती है कि हार्ट लाइन छोटी होने के साथ में एक और लाइन आती है जो उसके ऊपर आती है, शॉर्ट में होती है, बहुत ही छोटी सी लाइन दिखाई पड़ती है जो तर्जनी और मध्यमा के बीच से निकलकर, यहाँ से निकलकर अधूरी रेखा के रूप में शनि के नीचे ही खत्म हो जाती है, शनि पर्वत पर ही खत्म हो जाती है। ये जो होती है ये महत्वाकांक्षा रेखा कहलाती है। महत्वाकांक्षा मतलब होता है कि हमारी सोच, हमारे विचार हमारे ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि हम उन अपने विचारों को अपने पूर्ति के लिए हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो करोड़ों का हिसाब बनाने लगे, तो उसके लिए उन पैसों को लाने का इंतज़ाम और उनको इंतज़ाम करने के लिए प्रवृत्तियों का लक्षण इसकी वजह से आता है। किसी व्यक्ति के अगर हाथ में महत्वाकांक्षा रेखा हो जाती है तो उनके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं और वो बड़ी योजनाएं की पूर्ति करने के लिए उनको अपराध में उतरना पड़ता है। इसलिए ये लक्षण जो होता है ऐसे हाथों में एक अहम रोल अदा करता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें आप हाथ को देखे बगैर उनके सिर्फ आकृति से ही जान जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। उसके लिए हम आपको एक मुख्य चीज़ दिखाने जा रहे हैं, अंगूठे की आकृति। ऐसे लोगों की अंगूठे की आकृति सामान्य से छोटी होती है और ये जो बीच का एंगल होता है, ये बीच का जो एंगल होता है ये न्यून कोण माना जाता है, 45 डिग्री से भी कम माना जाता है, यानी 30 से 45 डिग्री के बीच में ये कोण बनता है। वैसे ये जो बीच का कोण होता है 90 डिग्री जिन लोगों के हाथ में होता है वो शुभ माना जाता है और 90 प्लस ऐसे लोग जो होते हैं ब्रॉड थिंकिंग के होते हैं और वो अपने विचारों को विस्तृत करके लोगों को और समाज को कुछ देते हैं अपने तरफ से। जब ये संकेत आ जाए किसी व्यक्ति का कोण 45 से नीचे एंगल बना रहा है या 45 to 60 भी बना रहा है, तब भी ऐसे लोग अपने बारे में सोचते हैं, निम्न मानसिकता के होते हैं। उनकी जो सोच होती है वो सेल्फिश वाली होती है कि अपना ही भला करें, दूसरों को चाहे जितना अहित हो जाए। ये लक्षण आना और अंगूठे का थोड़ा सा गद्दादार होकर, गुमठा सा होकर छोटा हो जाना, ये भी एक लक्षण आता है कि ऐसे लोगों के अंदर कुंठित भावनाएं और कुंठित विचारशीलता होती है। इसके बाद जो हम सबसे मुख्य लक्षण बताने जा रहे थे कि अंगूठे के बाद जो टर्न आता है फास्ट,
सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण आता है, अंगूठे के नीचे की जो हड्डी होती है, जिसको हम ये हड्डी बोलते हैं, ये वाली जो हड्डी होती है, ये एक अपना अलग से उभार लिए होती है और बाहर को निकली जैसी होती है। बाहर से निकलने की वजह से, हड्डी को बाहर निकलने की वजह से ऐसे लोगों के अंदर पार्श्विक वृत्तियाँ आ जाती हैं, यानी जानवर वाले लक्षण। जानवरों का लक्षण क्या होता है? वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी का काट सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्तियाँ ऐसे लोगों में निश्चित रूप से आती हैं। ऐसे लोगों को समाज में अधिकांशतः अहित करने के लिए ही उनका प्रयोग लोग करते हैं अपने दिमाग का, इसलिए ऐसे लोगों को ख़ास तौर से आपको देखना है। ऐसे में ये माना जाता है कि जब कभी भी हम ऐसे हाथों को देखते हैं, किसी के एनालिसिस, हमने सैकड़ों ऐसे लोगों की एनालिसिस की जिनके हाथ में ये प्रवृत्तियाँ पाई गईं, तो आवश्यकता होती है मार्गदर्शन और सुझाव की। ऐसे में अगर मार्गदर्शन का करने का तरीका होता है, चूँकि ये लोग फिजिकली फिट होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जो भी हमने दिशा निर्देशन दिए उसमें हमने पुलिस या मिलिट्री में शामिल होने के लिए उनको अपना प्रयास करने के लिए कहा। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये प्रवृत्ति के लोग अगर पुलिस डिफेंस में चले जाएँगे तो ये सकारात्मक, इनका जो ये एक्टिविटी है वो सकारात्मक हो जाएगी। उनके जो मारने की वृत्ति, लड़ाई करने की वृत्ति, जब किसी आतंकवादी को मारेंगे तो वही प्रवृत्ति के कारण मारने की वजह से उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर ये समाज में रहकर किसी व्यक्ति को मारेंगे तो उसके लिए उनको दंड दिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता होती है दिशा निर्देशन की, डायरेक्शन की। माना जाता है कि ऐसे लोगों को अगर बचपन से ही सुधार किया जाए, उनको सही दिशा निर्देशन दिया जाए, तो वो विशिष्ट कार्यों के लिए अपने उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और समाज को सही दिशा दे सकते हैं। पहले का जो एक उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे, देवर्षि नारद द्वारा जब रत्नाकर नामक दुर्दांत डाकू जब मिला, तो उन्होंने जब अपनी बात कही, उसको सही मोटिवेट किया, निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया, तो वही दुर्दांत डाकू रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने समाज और देश के लिए ऐसे ग्रंथ की रचना की जो आज भी एक मिसाल बना हुआ है। आवश्यकता है हमारे और आपके प्रयास की, जिसके माध्यम से हम ऐसे हाथ में जो बच्चे को प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ें तो उनको सही दिशा निर्देश दें, सही मार्गदर्शन दें, जिससे उनकी जो शक्ति है वो सदुपयोग में आए, दुरुपयोग में नहीं। ये प्रयास आपका सार्थक रहे, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद।